और शिल्लू के 4 परिवार के सदस्य, जिसमें एक शिल्लू खुद भी था, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी हो गई थी और चारों को जो शिकायत दी गई थी और जो क्राइम हुआ है सुसाइड का, जिसमें दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगे थे, उसमें चारों को जेल जाना था। अभी देखिए, मुस्कान ने सुसाइड किया है वो 31 तारीख को किया, आज है 12 तारीख, यानी कि टोटल हुए हैं 12 दिन। तो एक तरह से 13वीं हो गई है। लेकिन इतना जल्दी घर बसाना ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ पंचायती कुछ जुरू से ज़्यादा ही फास्ट है? जो 9 महीने का जो बेटा है शिल्लू और मुस्कान का, हार्दिक बलहारा, उसके नाम पे 50 लाख रुपए की तो एफडी की जाएगी। ये 10 दिन के अंदर प्रोसेस होना है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। शिल्लू बलहारा और मुस्कान बलहारा वाला जो मामला है, उसमें नया और बड़ा अपडेट कल शाम को आ चुका है। फरमाना गांव और बहुअकबरपुर गांव की दोनों पंचायतें लगातार इस मामले को सुलझाने में लगी हुई थी और नया और बड़ा अपडेट ये है कि पंचायतों ने ये निर्णय लिया है कि शिल्लू बलहारा को माफ़ी दी जाए और जो केस दर्ज करवा रखा है मुस्कान बलहारा के पिताजी ने, उसको वापस लिया जाए, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी है। पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्कान के परिवार वालों ने भी शिल्लू बलहारा के अगेंस्ट या उनके परिवार के अगेंस्ट जो शिकायत दी थी उसको भी वापस लेने का निर्णय लिया है। लेकिन क्या इतनी जल्दी एफआईआर ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कानूनी केस ख़त्म हो जाएगा? यह अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। 31 जुलाई को मुस्कान बलहारा ने बहुअकबरपुर में, यानी कि शिल्लू बलहारा के घर पर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें शिल्लू बलहारा, उसका भाई और उसके माता और पिता। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक पंचायतें हो रही हैं। मामला दर्ज होने के बाद भी कोई अरेस्ट नहीं हुए थे। पंचायतों ने पुलिस से कुछ समय मांगा था, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक बार कोई क्राइम हो गया और कंप्लेंट वापस ले भी लेता है, क्या मामला इतना जल्दी सुलझ जाता है? आज के पॉडकास्ट में वही बात करेंगे। सत्सिंह जी, पहले तो हम बात करेंगे पंचायत की। खाप पंचायतें हमेशा से ही सामाजिक तौर पे बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेती है और कई बार तो इतने बड़े डिसीजन पंचायतों में लिए जाते हैं कि कई लोगों की ज़िंदगी बच जाती है, कई परिवार टूटने से बच जाते हैं और बहुत सारे सामाजिक जो समाज में जो चीज़ें होती है वो एक हो जाती है, सामाजिक भाईचारा बना रहता है। वही फैसला शिल्लू और मुस्कान वाले केस में पंचायतों की तरफ से देखने को मिला। कल 10 तारीख को, 11 तारीख को कल पंचायत हुई। दोनों गांव वहाँ पे मौजूद थे। मुस्कान का गांव भी फरमाना खास और शिल्लू का गांव भी बहुअकबरपुर और भी कई खापों के प्रतिनिधि उस पंचायत में मौजूद थे। देखो, पंचायतों ने ये निर्णय सत्सिंह जी इसलिए लेना पड़ा, एक तो शिल्लू बलहारा बहुत बड़ा कबड्डी का प्लेयर है। उसकी लाखों उसके फैंस जो उसकी कबड्डी का खेल देखने के लिए तरसते हैं, देखने के लिए लालायित रहते हैं कि शिल्लू को मैदान में खेलते हुए देखा जाए। दूसरी बात थी सामाजिक। देखो, अगर ये केस जो है दर्ज तो हो ही गया था और शिल्लू के 4 परिवार के सदस्य, जिसमें एक शिल्लू खुद भी था, उनके अगेंस्ट एफआईआर भी हो गई थी और चारों को जो शिकायत दी गई थी और जो क्राइम हुआ है सुसाइड का, जिसमें दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगे थे, उसमें चारों को जेल जाना था। लेकिन जेल जाना कोई अंतिम फैसला नहीं हो सकता, अंतिम न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पीड़ित परिवार भी और आरोपित परिवार भी, दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। सालों कोर्ट कचहरियों में केस चलता है,
पैसा खर्च होता है, सामाजिक रूप से भी दोनों परिवारों को काफ़ी दिक्कतें आती है। और जो पता ही है कि भाई पुलिस में जब एक मामला चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, तो उस परिवार पे क्या बीतती है। देखिए, इसमें ना एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, पंचायतों का, खाप पंचायतों का अपना इतिहास है, अपना बड़ा रोल है। लेकिन अगर शीलू बलारा की जगह कोई आम परिवार होता, आम आदमी होता, क्या खाप पंचायतें, क्या ये जो पंचायती हैं, क्या इतना ही एक्टिव रोल ये निभाती? पहला बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि शीलू बलारा, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ शर्तें रखी हैं, उन शर्तों में से 50 लाख रुपए की एफडी करवाना, कुछ प्लॉट देना, इस तरह की 4 शर्तें हैं। मुझे ये बताइए, आज के दिन मुस्कान और शीलू बलारा की एक बच्चा है जो 9-10 महीने का है, 9 महीने का, तो उसके अंदर सारे के सारी प्रॉपर्टी पर हक शीलू का जो है वो उसके बेटे का नेचुरल है, तो उसमें से सिर्फ 50 लाख की एफडी करवाना। और दूसरी बात, मैं कल वो वीडियो सुन रहा था जो पंचायतियों की थी, उसमें एक ने कहा, भाई शीलू, अगर तना घर भी बसाना है तो तेरा हम उसका भी इंतजाम कराएंगे। अभी देखिए, मुस्कान ने सुसाइड किया है, वो 31 तारीख को किया, आज है 12 तारीख, यानी कि टोटल हुए हैं 12 दिन, तो एक तरह से 13वीं हो गई है। लेकिन इतना जल्दी घर बसाना ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ पंचायती कुछ जरूर से ज़्यादा ही फास्ट हैं? देखो, पंचायत का काम है घर बसाना, समाज बसाना, अच्छी बात है, और यही सही मायने में पंचायतियों का काम है। लेकिन जिस तरीके से जितने फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो शीलू बलारा की स्पोर्ट्स के कारण, कबड्डी के कारण जो उसकी पॉपुलैरिटी है और जो उसकी पहुंच है, जो उसका रसूख है, और जो उसके जो साथी हैं जो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं, कबड्डी प्लेयर होंगे, पहलवान होंगे, उनका जो दबदबा है कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जब कभी किसी के साथ क्राइम होता है, वो क्राइम स्टेट के वर्सेस होता है, यानी कि स्टेट के साथ होता है और स्टेट उसके अंदर डील कर सकता है। इसके अंदर महम के जो डीएसपी हैं तनुज शर्मा, उनका भी बयान आया है, उनका ये साफ कहना है, पंचायतों ने जो फैसला लिया है वो एक अलग मामला है, लेकिन पुलिस इसमें एफआईआर जो दर्ज की है उसमें इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मामला जाएगा। वो कोर्ट ने डिसाइड करना है सबूतों के हिसाब से कि मामला बनता है, नहीं बनता है। अगर कोर्ट को लगेगा कोई मामला नहीं है तो बरी हो जाएंगे। ये बात सही है कि कंप्लेंट अगर एक बार विड्रॉ हो गई तो कमज़ोर हो जाता मामला, लेकिन इतना जल्दी पीछा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जितना कहीं ना कहीं मुस्कान के बारे में भी सोच रहा हूँ तो उसको न्याय मिला। अगर कोई सुसाइड वैसे ही नहीं करता, वो बड़ा आसान है कहना कि भाई गुस्से में आके सुसाइड कर लिया, ऐसी सुसाइड कर लिया, ऐसी कोई सुसाइड नहीं करता। सतसिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डीएसपी की जो स्टेटमेंट आई है, सीनियर एडवोकेट है, मोस्ट सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक, उनका भी यही कहना है कि कानून से ऊपर पंचायतें नहीं है, खाप पंचायतें नहीं है। कानून अपना काम अपने तरीके से करता है। एफआईआर लॉज हुई है, एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसा आपने जिक्र भी किया है। उसके बाद डीएसपी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो इस मामले की जांच करते हैं, और उस मामले में अगर सबूत, मुस्कान की सुसाइड की जो सबूत शीलू या सिल्लू के परिवार की तरफ से अगर प्रूव होते हैं कि भाई इनकी वजह से या इनके कारण से मुस्कान बलहारा ने सुसाइड किया है, तो ये एफआईआर कैंसिल नहीं हो सकती, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट भी करवा दी तो कोर्ट इसके तथ्यों को और सब चीज़ों को जांच करेगी, और कोर्ट फिर इसके बाद भी अगर ये मामला पेचीदा लगा और संदेहास्पद लगा तो कोर्ट इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे कंटिन्यूस भी कर सकती है, और इस मामले की जो एफआईआर जो कैंसिल करने की जो बात पंचायत में कही गई है वो कैंसिल नहीं हो पाएगी। लेकिन जब
मुस्कान का जो परिवार है, उनके पिताजी की तरफ से शिकायत पुलिस को दी गई है। जब परिवार वापिस अपनी शिकायत ले लेता है तो केस कमज़ोर तो वैसे ही पड़ जाता है, चाहे वो कितना ही मजबूत केस आरोपी के पक्ष में हो या उसके विपक्ष में हो। लेकिन जब परिवार ही इस केस की पैरवी नहीं करेगा जिन्होंने शिकायत की है, तो केस तो अपने आप ही ख़त्म हो ही जाएगा। इसमें पंचायती ना एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे मीडिया के साथी ये कह रहे हैं कि ये मामला पैसे में सेटलमेंट हो गया। पंचायतों ने क्लैरिफाई किया है कि भाई यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं है, और ये बहुत ही सोच समझकर, और जो बच्चा है हार्दिक, शीलू और मुस्कान का, उसके भविष्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जिसमें मुस्कान बलहारा के परिवार की, उसके पिताजी की, सबकी सहमति है, और हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, ये भी पंचायतियों का कहना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर देश आज़ाद होने के बाद इंडियन पीनल कोड और अब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का राज चलता है, और उसके हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मामला कमज़ोर हो गया, लेकिन कानून भी तो सब कुछ देख रहा है। वो ठीक है, पट्टी उसकी आंखों पे बंधी रहती है, लेकिन सुन तो सकता है। और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीज़ें चल रही हैं, ज़ोरों शोरों मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, सब जगह चल रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि शायद 20-21 साल की रही होगी मुस्कान, और 20-21 साल में तो क्या होता है, मुझे लगता है जीवन अच्छी तरह समझ में भी नहीं आता। इतनी जल्दी वो चली गई। उसके न्याय के बारे में पंचायतियों को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप शीलू को सज़ा दिलवा के ही उसमें वो हो सकता है, लेकिन क्या एग्जाम्पल सेट होता है इसमें। जो पंचायत ने सत्सिंह जी पे देख रहा था, वो एक कागज उनके हाथ में था, एक जो प्रतिनिधि थे, सरपंच प्रतिनिधि, उन्होंने कागज पढ़ के पंचायत में सुनाया, जिसमें 4 मांगों का जिक्र आपने किया है। उसमें एक ये था कि जो 9 महीने का जो बेटा है शीलू और मुस्कान का, हार्दिक बलहारा, उसके नाम पे 50 लाख रुपए की तो एफडी की जाएगी। ये 10 दिन के अंदर प्रोसेस होना है। 2 प्लाट जो शीलू के नाम पे है गांव में, वो दोनों प्लाट जो है वो भी हार्दिक के नाम पे किए जाएंगे। तीसरा जो मांग है, वो एक 4 बीघा ज़मीन बताते हैं कि शीलू ने एकेडमी के लिए ले रखी थी, उसमें एकेडमी खोलना चाहते हैं वो कबड्डी की। तो वो जो 4 बीघा ज़मीन है वो भी हार्दिक के नाम पे की जाएगी। और एक और चौथी जो मांग है वो है, इसमें मेन जो है ये 3 ही मांगे हैं जिसको लेके जिक्र किया गया है। पंचायत के मैंने विजुअल्स देखे, उस पंचायत में मुझे एक भी महिला दिखाई नहीं दी, और ये जो जाति हुई है, सुसाइड किया, वो एक महिला ने किया है। और ऐसा ना हो कि लोगों को ये इम्प्रेशन जाए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रसूख है, वो इस तरह से अगर कोई घर में सुसाइड कर लेती महिला, तो वो इस तरह से बच के निकल जाएंगे। अगर उनकी संलिप्तता है, अगर वो कॉम्प्लिसिट हैं उस क्राइम के अंदर, अगर नहीं है, कोई और कारण है, देखो फिर तो बात अलग है। लेकिन ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप वीमेन अगेंस्ट क्राइम कोई भी हो, और उसको जितना संजीदा तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सरकार को कड़ा रुख लेना चाहिए, कोर्ट को भी इसका संज्ञान सही रूप में लेना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने सही कहा सत्सिंह जी। महिलाओं की जो स्टेटमेंट है, महिलाओं का पक्ष जो है, वो इस पंचायत में या पंचायत के बाद या पंचायत से पहले किसी भी एक महिला का पक्ष मीडिया के सामने नहीं आया है। सार्वजनिक रूप से किसी महिला का पक्ष नहीं लिया गया, चाहे वो मुस्कान की माँ है, उनके परिवार में कोई और महिला है, गांव की महिला है, या गांव के, अब ये देखना, अगर वो गांव के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद थे, जबकि उस गांव में सरपंच जो है वो महिला है, तो महिला का ना कहीं फोटो दिखाई दे, ना कहीं वीडियो है, ना कहीं बाइट आई। तो वहां पर भी महिला जनप्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे वहां पंचायत में मौजूद थे, लेकिन सरपंच वहां पे मौजूद नहीं थी। जबकि ये जो घटना हुई है, ये महिला विरुद्ध अपराध जो हुआ है, उसमें महिलाओं का पक्ष होना चाहिए थे।
दोनों गांव के मौजूद कुछ प्रमुख जो महिलाएं हैं, जो सामाजिक रूप से महिलाएं काम करती है, या सरपंच जो महिला है, उनको भी इस पंचायत में, इस जो खाप पंचायतें हुई है उसमें महिलाएं मौजूद होनी चाहिए थी, महिलाओं का पक्ष लिया जाना चाहिए था। तभी तो ये सही को सही और गलत को गलत तो तभी सामने आएगा ना, जब उन महिलाओं का पक्ष भी सामने आता। तो साथियों, जनता जनार्दन होती है, इसीलिए कहा जाता है कि जनता सब कुछ देख रही है, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि शीलू को रिलीफ मिलना चाहिए, शीलू को दूसरी ज़िंदगी, जैसा पंचायतों ने कहा कि आपको दूसरी ज़िंदगी जीने का, शुरू करने का, आरंभ करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के विचार अलग भी हो सकते हैं, और इस सारे एपिसोड में, सारे पंचायतों के दौर में महिलाओं की आवाज़ कहीं नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। और जिन भाइयों ने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार। नमस्कार।